नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था परिमेय संख्या के बारे में। उसके कुछ हमने ऑपरेशंस भी करे थे, जैसे कि हमने प्लस माइनस की थ्योरी हमने पढ़ ली थी। आज हम उसमें पढ़ेंगे कि हम करते कैसे हैं उसको, ठीक है ना। आज हम उसका एक्चुअल प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे करते हैं। पहला हमारा था एडिशन यानी कि जोड़, तो हम जोड़ करके देखेंगे पहले, ठीक है ना। जैसे कि दो संख्या हैं P/Q प्लस R/S। हमें इन दोनों संख्या को जोड़ना था, तो हमने क्या करा था, हमने इसका एलसीएम लिया था QS। यहाँ पे आ जाएगा Q से हमने QS को डिवाइड किया तो Q कट गया, तो S बचा P/S प्लस R/Q, ठीक है ना। हमने क्या करा, QS एलसीएम लिया, हमने Q से QS को डिवाइड किया तो S बचा, S से P को गुणा किया तो PS आ गया। ऐसे ही हमने S से QS को डिवाइड किया तो Q बचा, Q इंटू R गुणा किया तो RQ आ गया, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, दो संख्या ले लेते हैं जिनको हम जोड़ेंगे। जैसे कि पहला एग्जांपल लेते हैं हम 3/4 प्लस 1/7। तो इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और अगर आपको एलसीएम करना आता है तो आपको कैसे करना है, 7,4। अब 7 और 4 में कोई कॉमन संख्या है, इसमें कोई कॉमन संख्या है ही नहीं, तो ये क्या होगा, सीधे सीधे इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। पर अगर यहाँ पर 2 होता, मान लीजिए यहाँ पे दो संख्या और एक संख्या और होती जिसका एलसीएम 2, उसमें अगर जिसका डिनोमिनेटर 2 होता, तो हम क्या करते, 2 से करते 7, 2, 1। हर संख्या को हम 2 से डिवाइड करने की कोशिश करते, जो जो हो सकती है, जो नहीं होंगी उनको वैसे ही उतार देंगे, ठीक है नहीं। अब क्या करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 7, 1, 1, फिर 7 से करेंगे 1, 1, 1। हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि नीचे की तरफ से 1, 1, 1 आ जाए, तो जो संख्या यहाँ पे आती है 2 × 7, ये हमारा एलसीएम हो जाता है। इसका एलसीएम कितना हो गया, 28। पर अगर यहाँ पर ये 2 नहीं है, अगर यहाँ पर ये 2 नहीं है, तो भी हमारा एलसीएम कितना आ रहा है, 7 और 4। क्या 7 4 से डिवाइड हो सकता है, यदि किसी और संख्या से डिवाइड हो सकता है, और 4 किसी ऐसी संख्या से डिवाइड हो सकता है जो 7 से डिवाइड हो, तो नहीं। तो इसका एलसीएम कितना हो, 7 × 4 = 28। तो आपने देखा दोनों का एलसीएम सेम आया, तो हमने क्या करा, इसका एलसीएम ले लिया 28। 4 से हमने 28 को डिवाइड किया, कितना हो, 4 × 7 7, 7 टाइम्स किया, 7 × 3 21, प्लस 7 से 28 को डिवाइड किया 4 टाइम्स, 4 × 1 4, कितना आ गया, 25/28। देखिए एक लाइन का सवाल है और ये 2 नंबर का सवाल आता है आपके उसमें, ठीक है ना। तो एक लाइन का सवाल है, बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हैं इसे, ठीक है ना। हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 2/7 प्लस 3/5। अब देखिए इसमें 7 और 5 है, कि 7 और 5 किसी तरीके से डिवाइड हो सकते हैं, नहीं हो सकते, किसी भी कॉमन संख्या से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो हमने कितना लिया उसका एलसीएम, 35, 7 × 5 35, ठीक है ना। आपको अगर थोड़ी सी दिक्कत होती है, आप ऐसे करके रखें, 7 × 5 ही रख दीजिए। आप जब इसको डिवाइड करेंगे 7 से, न्यूमरेटर से डिवाइड करेंगे, 7 से 7 डिवाइड किया आपने तो 5 बचा, 5 × 2 10, प्लस 5 से 5 को डिवाइड किया, कितना बचा, 7 × 3 21, कितना हो गया, 31/35। आसान है, कोई दिक्कत। अब हम एक संख्या लेते हैं, 5/9, -4/15। अब देखिए ये क्या है, ये माइनस में संख्या है, ठीक है ना। लेकिन हमें करना क्या है, जोड़ करना है, प्लस ही करना है। तो जब भी कोई चीज़ प्लस में होती है तो जो उसके अंदर के साइन होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, तो ये साइन माइनस ही रहेगा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, = 5/9 प्लस -4/15,
15। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो इसका साइन चेंज हो जाता, पर इसका साइन क्या है, प्लस है। यहाँ पर अभी हम जोड़ कर रहे हैं तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, सीधे सीधे अंदर वाला साइन ही बाहर आ जाएगा। यानी कि 5/9 प्लस माइनस 4/15। ठीक है, हमने यहाँ तक करा। ठीक है, कितना है 5/9 माइनस 4/15। अब हमें क्या करना है, 9 और 5 का एलसीएम लेना है, 9,15 का एलसीएम लेना है। ठीक है नहीं, 3 से डिवाइड करते हैं, 3,5। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड करते हैं 1,5, 5 से डिवाइड करते हैं 1,1। ठीक है, कितना आएगा हमारा 5 × 3 × 3 यानी कि 45। ठीक है, हमने क्या लिया 45, 9 5 जा 55, 5 × 5 25 माइनस 15 × 45, 15 × 3 3 टाइम्स, 3 × 4 12 यानी कि 13/45। ठीक है ना, ये आपका आंसर है। ठीक है ना, ये हमने 3 एग्जाम्पल हमने इसमें करे प्लस के। ठीक है ना, अब हम माइनस के एग्जाम्पल करेंगे कि कैसे होते हैं। ठीक है ना, आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, मैं बहुत इजी तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब उसमें क्या होता है, P/Q माइनस R/S। तो अभी हमारा क्या है फॉर्मूला, क्या बन के आया था, QS को हमने नीचे लिया, P × S माइनस R/Q। जो आपका साइन था वो सिर्फ चेंज हो गया है। ठीक है ना, आपने Q से Q को डिवाइड किया, QS को डिवाइड किया, Q से Q कट गया, S बचा, S × P आ गया हम पे आपका, माइनस S से QS को डिवाइड किया तो Q बचा, Q × R। ठीक है ना, अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए। दो संख्या है 7.4 और 1,4, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, अब क्या हमें इन दोनों को माइनस करना है, तो हम क्या करते हैं 7/4 माइनस 1/4, एल्शियम लिया, दोनों को नीचे कॉमन चीज़ें हैं तो कितना जाएगा, एल्शियम 4 आ गया, और यहाँ पर 7, 4 से 4 गया, 1 × 7 7, 4 × 4 जी 1, 1 × 1 1, यानी कि 6/4। इसे काटेंगे तो कितना जाएगा 3/2। ये उसके समतुल्य संख्या लिखी हमने। ठीक है ना, जो परिमेय संख्या आई हमारी 6/4, उसके समतुल्य संख्या 3/2 हम लिख सकते हैं। अब हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। संख्या है 3/6 माइनस 5/12। ठीक है ना, अब हमें इन दोनों को घटाना है, ये जोड़ था, ये हमने घटाना है। ठीक है ना, अब हम इन दोनों संख्याओं को कैसे लिखेंगे, हमने इनका एलसीएम लिया, 6 और 12 का एलसीएम कितना आ सकता है, ये 6 से 12 भी चला जाता है और 12 से 12 भी कट जाता है। अगर आप ऐसे लेना चाहें आप रफ में कर सकते हैं, 6 1 2 2 1,1, तो कितना आ गया 6 × 2 12। ठीक है, तो हमने कितना एलसीएम लिया 12, 6 से 12 गया, 2 टाइम्स 2 × 3। अच्छा एक मिनट, अब हम इसे लिखते कैसे हैं, 3/6 माइनस 5/12। अब जब संख्या बाहर नेगेटिव का साइन हो और अंदर की संख्या का कोई साइन हो, वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है ना, अंदर की संख्या का पॉजिटिव हो जाती है और नेगेटिव हो जाती है। यहाँ पर नेगेटिव साइन है और यहाँ साइन क्या है नेगेटिव, तो अंदर की संख्या क्या पॉजिटिव हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा 3/6 प्लस 5/12।
ये स्टेप को दोबारा से समझने की कोशिश करिए। जब भी साइन बाहर नेगेटिव का होता है तो जो अंदर साइन होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता तो ये संख्या क्या होता, 3/6 माइनस 5/10, यानी कि संख्या का जो साइन था वो चेंज हो गया। अभी यहाँ पर साइन क्या नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया साइन, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम लिया हमने 12, इसका एलसीएम लिया 6 से 12 को डिवाइड किया 2 टाइम्स 3 × 2 6 प्लस 12 से 12 डिवाइड किया 1 टाइम्स 1 × 5 5, यानी कितना आ गया हमारा 11/12, ठीक है। मैंने आपको दोनों तरह की संख्याएं करके दिखा दी कि प्लस अगर नेगेटिव, अगर माइनस में माइनस को हटाएंगे तो क्या होगा और माइनस में प्लस को हटाएंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब क्या होता है, इसमें जो हमारी संख्या होती है P/Q की फॉर्म में, इसको हम दशमलव में चेंज कर सकते हैं। हमारी कोई संख्या क्या है, P/Q के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो इसका हम क्या करते हैं, दशमलव रूपांतरण कर सकते हैं, ठीक है ना। दशमलव में कैसे रूपांतरण करेंगे, मान लीजिए कोई आपकी संख्या है 12/5, ये एक परिमेय संख्या। अब हमें इसका दशमलव में रूपांतरण करना है, ठीक है ना। तो हम कैसे करेंगे इसको, हमें सिंपली 5 से 12 को डिवाइड करना है। जो चीज़ डिवाइड होगी वो अंदर आएगी, जो ऊपर वाली चीज़ क्या होती है, डिवाइड होती है, तो 12 ऊपर अंदर आएगा, बाहर क्या आएगा 5, ठीक है। 5 से 12 को डिवाइड करना है तो 5 × 2, 2 टाइम्स कितना होता है 10, कितना बचा 2। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पॉइंट लगाएंगे तो नीचे 0 आएगा, 5 × 4 20, कुछ बचा नहीं, तो कितना हो गया 12/5 का हमने दशमलव रूपांतरण करा तो कितना आ गया 2.4, ठीक है ना। इस तरह के छोटे छोटे सवाल भी हमारे उसमें आते हैं, ठीक है ना। अब एक दूसरा सवाल ले लेते हैं 13/16, इसका हमें दशमलव रूपांतरण करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 13 अंदर आएगा 16 बाहर आएगा। अब क्या है, 13 16 से छोटा है तो यहाँ पे डिवाइड तो होगा नहीं, जब तक हम दशमलव, जैसे हम दशमलव लगाएंगे 0 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। 16 8 128, कितना बचा 2, हमने दशमलव लगा रखा है तो कितना उतरेगा नीचे 0, 16 कम 16, नीचे कितना बचा 4, दशमलव लगा तो कितना उतरेगा पीछे 0, 16 तो नहीं 32, कितना बचा 8। तो ये 3 संख्या तक हम लोग करते हैं, इसके आगे भी आप चाहे तो कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो इस तरीके से सवाल सॉल्व होते हैं, ये आगे चलता चला जाएगा, हो सकता है किसी पॉइंट पर आके शायद 5 पे कट भी जाए इस बार, ठीक है ना। 80 आया, 16 पंजे 80, ठीक है। तो ये 8125। अब क्या है, हमारे पास कोई संख्या दशमलव में दी हुई है, उसको हमें परिमेय संख्या के रूप में दोबारा से चेंज करना है। दशमलव को P/Q में परिवर्तित करना, परिवर्तित। इसमें क्या है, मान लीजिए कोई संख्या आपके पास है 0.666, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, कोई संख्या है हमारे पास 0.666, तो इसका मतलब है कि इसमें 666 इन्फिनिटी तक चलते ही चले जाएंगे, 666। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें 3 6 हैं कि 4 6 है, ठीक है ना, या 5 6, क्योंकि इन्फिनिटी तक 66 है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें करने के लिए क्या करते हैं, हम इस संख्या को x मान लेते हैं, x =
6.66666। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे हमें परिवर्तित करना है। हम बेसिकली इसमें क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कितने संख्याओं के बाद इसके उस संख्या की पुनरावृत्ति होती है। यहाँ पे क्या कि हर एक संख्या के बाद दूसरा संख्या सेम आता है। अगर यहाँ पे दो संख्या 2 3 2 3 2 3 होता तो हम उसको उतनी संख्याओं से मल्टीप्लाई करते हैं, उतने टाइम्स, 10 टाइम्स। अगर एक संख्या तो हम इसे कितने से करेंगे, 10x कर देंगे इसको। अगर यहाँ पर दो संख्याएं होती जिसके बाद संख्या रिपीट हो रही होती तो 2 3 2 3 होती तो हम 100 टाइम्स करते। तीन संख्या होती तो हम 1000 से गुणा करेंगे, चार होंगी तो हम 10,000 से गुणा करेंगे। अभी बार हर संख्या रिपीट हो रही है तो उसको हम 10x से गुणा कर रहे हैं, इजिकल टू 6.666666। अब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इतने ज़्यादा इन्फिनिटी तक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उस पॉइंट वाले 6 से। अब हमने इससे इसको माइनस किया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.6666 माइनस 0.666666। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है 0.66 से। इस संख्या से हम इसको माइनस करेंगे तो ये इसको माइनस कर देगा, रिप्लेस कर देगा, तो कितना बचेगा, ओनली 9x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/9 इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे 3 से, 2/3। ठीक है, समझ में आई आप सभी के बाद। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा लंबा होगा एग्जांपल, ये सिंपल वाला एग्जांपल है, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अब कोई संख्या ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 0.374374374 अब इसमें क्या है, हर तीन संख्या के बाद हम पुनरावृत्ति होती है, तो यानी हम कितने से गुणा करेंगे, 1000 से। 1000 x इज इक्वल टू 374.374 यह है इक्वेशन नंबर 1, यह इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, 1000x माइनस x इज इक्वल टू 374.37437 माइनस 374,374,374। ठीक, अब इससे ये माइनस हो जाएगा तो कितना बचा, 374, और x इक्वल टू कितना बचा यहाँ पे, 1000x से x गया तो 999x, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 374 डिवाइडेड बाई 999। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, जो ये 999 की संख्या ये किससे डिवाइड होगी, 3 से। तो हम एक बार देखेंगे कि जो 374 है ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। इसको चेक करने का तरीका क्या है, हम संख्या चेक करेंगे 7 3 10 और 4 14, कि 14 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो इसका मतलब x इक्वल टू कितना आएगा, 374 डिवाइड बाई 999। हमने आज दशमलव को पी एंड क्यू की फॉर्म में परिवर्तित करना सीख लिया, और पी अपॉन क्यू को दशमलव परिवर्तित करना भी सीख लिया। अब हमने परिमेय संख्या के लगभग सभी सवाल कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या के जो अनसॉल्व क्वेश्चन हैं हमारे एक्सरसाइज है, वो हम पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।